अस्सलाम वालेकुम। मैंने लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे। उसके आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप कन्वर्जन। व्हेन द प्रोग्राम ट्राइज टू स्टोर वन टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू टू द वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप। जब एक तरह के न्यूमेरिक वैल्यू को दूसरी टाइप के या दूसरी तर्ज के न्यूमेरिक वेरिएबल में स्टोर करना हो तो ऐसी सिचुएशन को टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। डेफिनेशन से ये वाज़ेह है कि यहाँ पर उन्होंने न्यूमेरिक का वर्ड इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि ये टाइप कन्वर्जन न्यूमेरिक वेरिएबल के साथ ही परफॉर्म की जाएगी। जाहिर है हम अल्फ़ाबेट्स को किसी और पैटर्न में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम बड़ी किस्म के बड़ी मेमोरी वाले न्यूमेरिक वेरिएबल को छोटी मेमोरी वाले न्यूमेरिक वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं और छोटी वाली को बड़ी में भी चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में न्यूमेरिक वैल्यूज़ का जिक्र किया है। एग्जाम्पल में देख लें तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है लेट एक्स, यहाँ पे इंटीजर साइन था लेकिन वो ज़रूरी नहीं था तो मैंने इसलिए उसको जो है वो ओवरराइट कर दिया है। इक्वल 51.39, एक्स की जो वैल्यू है वो है 51.39 और जब प्रिंट किया गया है तो एक्स को इंटीजर में प्रिंट किया गया है, तब उसका जो आंसर आ रहा है वो रन होकर 51। जो वैल्यू रखवाई गई थी वो फ्रैक्शनल थी और जब प्रिंट करवाया गया तो इंटीजर में तो ऑटोमेटिकली उसका फ्रैक्शनल पार्ट राउंड ऑफ हो गया। सेकंड एग्जांपल देख लें। ए हैश इज इक्वल 12/13, 12/13 किया गया और उसका जो आंसर है वो ए वैल्यू जो है उसकी वैल्यू जो है वो ए वेरिएबल यानी कि ए न्यूमेरिक वेरिएबल, ठीक है, यानी कि ए यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल है, ये आपके जहन में होना चाहिए। उसमें ये वैल्यू रखवाई गई और इसके साथ हैश साइन आया है जिसका मकसद ये है कि ये डबल प्रेसिजन वेरिएबल में मौजूद है। फिर इसको जब प्रिंट करवाया गया तो हमारे पास जो आंसर है वो काफ़ी बड़ी तादाद में है, क्योंकि डबल प्रेसिजन वेरिएबल मैंने आपको बताया था अप टू 16 डेफिनेट वैल्यूज़ को स्टोर कर पाता है। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें जी। 10a इज़ इक्वल 12/13, वही वैल्यू है लेकिन अब की बार जो a है उसके साथ कोई साइन नहीं लगाया गया। अब वो डबल प्रेसिजन में नहीं है और वो किस में है, वो है सिंगल प्रेसिजन में। तो सिंगल प्रेसिजन में डेफिनेटली अप टू 6 वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है। तो अब जो रन होकर आंसर आया है वो क्या है, 0.92300769। वो जो है वो हुजम के हिसाब से छोटा है, वो मेमोरी के हिसाब से छोटा है। इसी तरीके से एक और वैल्यू देख लें। नम इंटीजर है और उसमें जो वैल्यू रखवाई गई है वो है 23.69। आप यहाँ से भी जो इंटीजर का साइन परसेंटेज साइन है नम के साथ उसको रेस कर दें, उसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। प्रिंट जब किया गया है नम को इंटीजर में, ठीक है, प्रिंट नम इंटीजर, और जब उसको प्रिंट करते वक्त इंटीजर बनाया गया है तो तब क्या हुआ है कि रन में जो आंसर आया है वो राउंड ऑफ होकर 24 आंसर आया है। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन नॉट बी असाइन टू अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो हम स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ न्यूमेरिक का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ये इन्होंने मेंशन किया है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब उसके बाद हमारे पास है असाइनमेंट स्टेटमेंट। GW बेसिक प्रेजेंट 2 वेज टू असाइन, 2 तरह से वो असाइन करता है वैल्यूज़ को किसी भी वेरिएबल के साथ। द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल फर्स्ट बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, पहला असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ जो हम पहले पढ़ चुके हैं। विच इक्वल साइन है विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टेक्स्ट, एंड द सेकंड इज बाय यूजिंग लेट स्टेटमेंट, और जो सेकंड है वो लेट स्टेटमेंट है। हालांकि ये भी तर्जमल बिल्कुल वही है असाइनमेंट ऑपरेटर वाला, लेकिन फ़र्क यह है कि इसके साथ लेट का साइन इस्तेमाल किया जाएगा। और इंटरप्रिटेशन में आप ज़रा देखें कि हेयर द वर्ड लेट इज़ ऑप्शनल। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसी है
जिसमें उस स्टेटमेंट का जो बेसिक वर्ड है वही ही ऑप्शनल है। यानी कि अगर आप डिलीट में जाते हैं तो डिलीट के स्टेटमेंट में डिलीट लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेव की स्टेटमेंट में जाते हैं, सेव स्टेटमेंट से काम करते हैं, यानी कि आप प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं तो आपको सेव लिखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ अगर आप लेट स्टेटमेंट में काम कर रहे हैं तो लेट जो वर्ड है वो ऑप्शनल है। हेयर द वर्ड लेट इज़ optional. However, we must specify the variable name and the expression whose value is to assign to the variable. Example देख लेते हैं। Let m is equal 24, let n is equal 26, let average is equal m plus n over 2 और print average equal, ये जो average equal है ये डबल कोटेशन मार्क में है। डबल कोटेशन मार्क का मतलब होता है कि ये मैसेज वैसे का वैसे प्रिंट होकर आएगा। और देन आगे वेरिएबल है AVG और एंड किया। रन करने के बाद आंसर क्या आया, एवरेज इज़ 25। मैंने आपको बताया था कि लाइन नंबर 50 में आया है प्रिंट, डबल कोटेशन में लिखा हुआ है एवरेज इज़, तो जो भी डबल कोटेशन में लिखा होगा वो नीचे वैसे का वैसे प्रिंट होगा, जैसे नीचे प्रिंट होकर आया है एवरेज इज़। और आगे जो AVG के अंदर वैल्यू स्टोर की गई थी m प्लस n ओवर 2 के ज़रिए वो प्रिंट होकर आई है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो है रीड डाटा स्टेटमेंट। रीड पढ़ना, और किसको पढ़ना, डाटा को, और ये स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू स्टोर द न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट दैट आर accessed by the restatement specified wherever in the program। अब ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है, डाटा स्टेटमेंट की। रीड और डाटा दो स्टेटमेंट हैं जो इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन डाटा की डेफिनेशन अलग होगी और रीड की डेफिनेशन अलग होगी। दोबारा बता दूं, रीड स्टेटमेंट भी अलग होगी, डाटा स्टेटमेंट भी अलग होगी, लेकिन ये दोनों आपस में कंपैरिजन के साथ इस्तेमाल की जाएंगी। एक स्टेटमेंट दूसरे के बगैर अधूरी है। और एग्जीक्यूशन में भी ऐसा ही होगा कि रीड के बाद डाटा को जंप करेगा, डाटा के बाद रीड को जंप करेगा, जब तक ये प्रोसीजर ख़त्म नहीं होता जो उसमें स्पेसिफाई किया गया है। सिंटैक्स डाटा कोमा स्प्रेड लिस्ट ऑफ कांस्टेंट। इसके बाद जो नीचे डेफिनेशन है वो है रीड स्टेटमेंट की। दिस स्टेटमेंट रीड्स वैल्यू फ्रॉम द डाटा स्टेटमेंट। ये डाटा स्टेटमेंट से वैल्यू को पढ़ता है एंड असाइन देम टू कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स को पढ़ता है जो कि डाटा में दी गई उसकी वैल्यूज़ को, और उसको कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स के साथ असाइन करता है या मैच करता है। एग्जाम्पल में आपको इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। लाइन नंबर 10 में लिखा हुआ है, कमांड्स नहीं है बल्कि क्या है, रिमार्क्स। दिस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ डाटा एंड रीड स्टेटमेंट। 10 में क्या लिखा हुआ है, 20 रीड ABC, और जो C है वो है स्ट्रिंग। दो वेरिएबल्स हैं, एक इंटीजर A एंड B, जिसके साथ कोई साइन नहीं आया वो इंटीजर होगा, वो सिंगल प्लेसिन में भी हो सकता है, अगर आप उसके अंदर साथ पॉइंट देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद C, उसके साथ डॉलर साइन, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। प्रिंट C इक्वल A प्लस B ओवर 2। 30 में प्रिंट की गई है पहले C की वैल्यू, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क में आया है इक्वल, और फिर आया A प्लस B ओवर 2। डाटा में क्या वैल्यू दी गई है, 10, 20 और एवरेज। अब क्या होगा कि 20 और 40 का डायरेक्ट कम्बिनेशन है, रीड और डाटा का डायरेक्ट कनेक्शन है। जब रीड में वैल्यू आएगी A तो डायरेक्ट वो जाएगा डाटा स्टेटमेंट में, और जो पहली वैल्यू है 10 वो स्टोर कर दी जाएगी A में। इसी तरीके से रीड में जो वैल्यू है B, उसका डायरेक्ट कम्बिनेशन होगा डाटा स्टेटमेंट की सेकंड वैल्यूज़ के साथ, तो B में जो वैल्यू साइन होगी वो होगी 20। इस तरीके से दोबारा डाटा के बाद वो जाएगा रीड स्टेटमेंट में, वहाँ पर वैल्यू है C
$। इसका मतलब क्या है कि सी में जो वैल्यू होगी वो होगी स्ट्रिंग। तो अब तीसरी वैल्यू 20 स्टेटमेंट की वो 40 स्टेटमेंट की तीसरी वैल्यू को स्टोर करेगा, यानी कि पहली वैल्यू पहली को स्टोर करेगी, दूसरी वैल्यू दूसरी की, तीसरी वैल्यू तीसरी को। तो अब सी में जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी एवरेज, और 50 में एंड। हुआ क्या है कि रीड डाटा के साथ 3 वैल्यूज़ इन वेरिएबल में स्टोर की गई, ए, बी और स्ट्रिंग सी। अब उनको प्रिंट किया जा रहा है 30 में कि प्रिंट सी इक्वल ए प्लस बी ओवर 2, के सी में लिखा आएगा एवरेज, फिर बाद में इक्वल, और फिर ए प्लस बी का आंसर प्लस होगा और उसको डिवाइड किया जाएगा 2 से और वो आंसर प्रिंट होगा। आंसर में देख लें, एवरेज इज़ 15, बिल्कुल वही। आप लाइन नंबर 30 को देखें, प्रिंट $C के सबसे पहले $C के अंदर यानी कि सी स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू पड़ी थी वो प्रिंट होगी एवरेज। फिर डबल कोटेशन मार्क में इक्वल, मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू डबल कोटेशन मार्क में स्टोर की जाती है वो इक्वल बिल्कुल वैसे के वैसे नीचे प्रिंट होता है। और उसके आगे जो प्रिंट होगी वैल्यू वो क्या है, a प्लस बी ओवर 2 और 10 प्लस 20 ओवर 2, यानी कि 30 ओवर 2 आंसर क्या है हमारे पास 15। ठीक है, रीड की जो वैल्यूज़ हैं वो कोरस्पॉन्डिंग चलेंगी डाटा के साथ। पहली वैल्यू स्टोर होगी पहली वेरिएबल में, दूसरी वैल्यू स्टोर होगी दूसरे वेरिएबल में, और जहाँ तक ये वैल्यू चलती रहेंगी ये वेरिएबल्स और वैल्यूज़ आपस में मैच होते रहेंगे और स्टोर होते रहेंगे। मज़ीद किसी किस्म की प्रॉब्लम हो रीड डाटा स्टेटमेंट के बारे में तो मुझसे लाजमी पूछेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम रीड डाटा को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।